ओके सो अस्सलाम वालेकुम। वेल हमने इस वीडियो में जो डिजीज़ स्टडी करनी है दैट इज़ एक्यूट एपिग्लोटाइटिस और सुप्राग्लोटिक लैरिंजाइटिस। एपिग्लोटाइटिस है मतलब एपिग्लोटिस की इन्फ्लेमेशन हो रही है ड्यू टू इन्फेक्शन, और इसमें जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है दैट इज़ अ बैक्टीरियम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। एक्यूट इन्फेक्शन है मतलब कि इसका सडन ऑनसेट होगा और रैपिड प्रोग्रेशन होगी और ये लीथल होता है। इनफैक्ट अगर इसकी मॉनिटरिंग ना की जाए क्लोज तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डेथ भी हो सकती है। लेकिन जो मोस्टली इसमें एज ग्रुप इन्वॉल्व है दैट इज़ चिल्ड्रन 2 to 7 ईयर्स ऑफ एज। और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है एपिग्लोटिस की और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की दैट इज़ एरिया एपिग्लोटिक फोल्ड्स एंड एरिटनॉइड कार्टिलेजेस। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्लोटिस से ऊपर पड़े हुए हैं, जो लेरेंजियल ओपनिंग से ऊपर पड़े हुए हैं, इसीलिए हम इस डिजीज़ को सुप्राग्लोटिक लैरिंजाइटिस भी कहते हैं और इसको हम एक्यूट एपिग्लोटाइटिस भी कहते हैं। तो इसमें हमने इन्फ्लेमेशन देखते हैं एपिग्लोटिस की, एरिया एपिग्लोटिक फोल्ड्स की और एरिटनॉइड्स की, और ये हो रहा है ड्यू टू एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी। और इसमें मोस्टली इन स्ट्रक्चर्स का एडीमा होता है और इस एडीमा की वजह से रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अच्छा, जो क्लिनिकल फीचर्स हमें नजर आएंगे, एज ए टोल्ड यू कि ये बच्चों की डिजीज़ है लेकिन ये एडल्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। तो एक तो ये कि ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एब्रप्ट होते हैं, रैपिड प्रोग्रेशन होती है क्योंकि एक्यूट डिजीज़ है। सेकंडली ये कि बड़ों में जो सिम्टम्स आएंगे मोस्टली सोर थ्रोट के और डिस्फेजिया के आएंगे जस्ट लाइक टॉन्सिलाइटिस। लेकिन बच्चों में जो सिम्टम्स आएंगे वो डिस्नी और स्ट्राइडर के आएंगे। स्ट्राइडर मीन्स अ वेजिंग और साउंड, एक हाई पिच साउंड जो हमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पे मिलेगी। क्योंकि उनका जो रेस्पिरेटरी एयरवे है वो ब्लॉक हुआ हुआ है, उसमें स्पेस कम है, इसलिए जब भी वहाँ से एयर गुजरती है तो हाई पिच नॉइज़ प्रोड्यूस करती है। तो डिस्निया और स्ट्राइडर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और स्ट्राइडर हमें बच्चों में मिलेगी। और इतना लीथल ये इसका कोर्स हो सकता है कि अगर इसको रिलीव ना किया जाए इस स्वेलिंग को और इस ऑब्स्ट्रक्शन को तो ये डेथ भी कॉज कर सकता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फीवर तो लाजमी होगा और हाई ग्रेड फीवर होता है, इनमें 40 डिग्री तक जा सकता है ड्यू टू सेप्टिसीमिया। तो डिस्निया, स्ट्राइडर, फीवर ये बच्चों में सिम्टम्स हैं। बड़ों में हमें सोर थ्रोट और डिस्फेजिया मिलेगा। ये होगी बात। ऑन एग्जामिनेशन हम इसकी टंग डिप्रेसर से एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें एपिग्लोटिस, स्वॉलन, एडिमेटस और कंजस्टेड मिलता है। ठीक है, और अगर हम इसके अलावा इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करें, जैसे हमने एडिनॉइड्स देखने के लिए पोस्टीरियर राइनोस्कोपी की थी, वैसे ही हम ये एपिग्लोटिस देखने के लिए इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करते हैं। उस पर हमें अगेन कंजेशन मिलेगी और स्वेलिंग मिलेगी एपिग्लोटिस की और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, और जब हम लेटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम लेटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे करेंगे नेक का, उसमें हमें एपिग्लोटिस की स्वेलिंग की वजह से थंब साइन मिलेगा, एक ना ऐसे आउट ग्रोथ से मिलती है और ये ऑस्प्री में आता भी है। ये आप एक बार लाजमी देख लीजिएगा। मैं दरअसल दिखा नहीं सकती थी क्योंकि मैं सेल फोन से वीडियो बना रही हूँ। तो एक ना ऐसे हमें नेक में, जैसे नेक है ना पेशेंट की, तो हमें ऐसे ऊपर को जाता हो ना एक ऐसी सी स्वेलिंग मिलेगी, दिस विल बी थंब साइन, और ये एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में होता है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात। ट्रीटमेंट इसकी यही है कि एक तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका रैपिड प्रोग्रेशन होता है और इसका कोर्स बहुत लीथल होता है और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। एंटीबायोटिक्स क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो मोस्टली हम एम्पिसिलिन देते हैं, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देते हैं आईवी और आईएम रूट से, और ये बस दे देनी चाहिए बिफोर वेटिंग फॉर द कल्चर एंड थ्रोट स्वैब। स्टेरॉइड्स देते हैं टू रिलीव द स्वेलिंग एंड एडिमा, और हम हाइड्रोकोर्टिसोन और डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड्स देते हैं। एडिक्वेट हाइड्रेशन, आपने जहाँ भी कोई थ्रोट की डिजीज़ पढ़नी है ना वहाँ पे आपने एडिक्वेट हाइड्रेशन लिख देना है। ठीक है, एडिक्वेट हाइड्रेशन करनी है, ह्यूमिडिफिकेशन एंड ऑक्सीजन देना है ताकि वो जो स्वेलिंग है वो रिलीव हो और थ्रोट को थोड़ा सा, थ्रोट वैसे ही रिलीव हो। इंट्यूबेशन और ट्रेकोस्टमी की ज़रूरत भी पड़ सकती है अगर एडिमा इतना ज़्यादा हो कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करा रहा है। तो हॉस्पिटलाइजेशन है, एंटीबायोटिक्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, एडिक्वेट हाइड्रेशन है, ह्यूमिडिफिकेशन एंड ऑक्सीजनेशन है और इंट्यूबेशन ट्रेकोस्टमी है। तो ये मैनेजमेंट है, ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं फॉर एक्यूट एपिग्लोटाइटिस और मोस्टली बच्चों में लीथल होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट